अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर कुछ वजाहतों के साथ आना पड़ा सामने। हमने अभी पिछली वीडियो में आपको ग्लूटेन फ्री ब्रेड बनाना सिखाई थी। उसके हवाले से कुछ सवालात थे लोगों के जो कि उन्होंने मैसेंजर में किए, और कुछ जो बेकिंग जानते हैं लोग, उन लोगों ने कुछ इस तरह के सवालात किए जिनकी वजाहत बेहद ज़रूरी थी। क्योंकि हमने जो ये ग्लूटेन फ्री ब्रेड बनाई है, ये अपने बिल्ट इन अवन में बनाई है। ये ज़रा दिखा दें, ये हमने अपने बिल्ट इन अवन में बनाई थी। ये बिल्ट इन गैस अवन है छोटा, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ज़्यादातर घरों में चूँकि या तो माइक्रोवेव अवन रखा हुआ होता है या फिर एक स्टैंडर्ड अवन जो कुकिंग रेंज होता है वो रखा हुआ होता है, तो हमने उस हवाले से उसकी जो टाइमिंग बताई थी माइक्रोवेव अवन के हवाले से बताई थी कि एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 35 मिनट का है। ग्लूटेन फ्री ब्रेड या ग्लूटेन फ्री केक जब भी बनेगा उसकी टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इस हवाले से हमने बताया था। क्योंकि माइक्रोवेव अवन में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में या बल्कि 12 से 15 मिनट में एक केक तैयार हो जाता है। लेकिन ग्लूटेन फ्री केक अगर आप बनाएं या ग्लूटेन फ्री ब्रेड अगर आप बनाते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। हमने वही टाइम उसके अंदर मेंशन कर दिया था, वरना जो हमारा अवन है ये बहुत कम घरों में होता है। एक बहन ने पूछा कि इसके बारे में रिव्यू दे दें, तो मैं आपको इसका भी रिव्यू दे देता हूँ साथ साथ। ये अवन बहुत कम घरों में आपको नज़र आएगा क्योंकि ये कहलाता है बिल्ट इन अवन। बिल्ट इन अवन का मतलब ये है कि ये दीवार में फ़िक्स किया जाता है, लेकिन हमने इसको दीवार में फ़िक्स नहीं किया हुआ। उसकी वजह यह है कि मैं किराए के घर में रहता हूँ और हमने ये अब बड़ी बेटी की फरमाइश पे लिया था। उसकी ख्वाहिश थी कि घर में अवन होना चाहिए ताकि वो बेकिंग कर सकें। लेकिन सूरत हाल ये थी कि हम किराए के घर में रहते थे और वहाँ अवन रखने की जगह नहीं थी, तो हमने सोचा कि एक ऐसा अवन ले लिया जाए जो कि हम ऊपर ही रख सकें। पहले हमने माइक्रोवेव अवन के बारे में सोचा, लेकिन माइक्रोवेव अवन को बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो उसमें पकी हुई चीज़ को या उसमें गर्म की हुई चीज़ की मुखालफत करते हैं। मेडिकली हवाले से कहते हैं कि जी इसके अंदर वो मुजरे सेहत है इसके अंदर गर्म किया हुआ खाना। तो इसलिए मैं माइक्रोवेव अवन के हक़ में नहीं था, मैंने गैस अवन का ही लेने का सोचा। तो फिर मैंने ये बिल्ट इन अवन लिया था जो कि साइज़ में देखने में छोटा लगता है, लेकिन ये छोटा है नहीं। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल अवन की तरह है, जैसा कि एक कुकिंग रेंज में होता है, इतना ही बड़ा अवन है। इसके अंदर ग्रिल मौजूद है, इसमें आप लार्ज पिज़्ज़ा तक बना सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर और भी गुंजाइश है यहाँ पे लगने की, तो इसमें एक ग्रिल और भी लग सकती है और हम लगाते भी हैं। लेकिन वक्तन फ़ौक्तन जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम वही चीज़ लगाते हैं। इसके अंदर पिज़्ज़ा के लिए या आप डबल रोटी बनाते हैं या केक बनाते हैं, उसके लिए ये नॉर्मल ग्रिल यूज़ होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक और ट्रे मौजूद है इसकी, ये बिस्किट्स के लिए है। बिस्किट्स के लिए आम तौर पर लोग इस पर भी रख के आप बना सकते हैं, इस पर भी नॉर्मल ट्रे रख के बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल ट्रे दी गई है, वो भी आप रख सकते हैं। ज़्यादातर जब भी बेकिंग होगी वो सेंटर वाले हिस्से में होगी। सेंटर वाले हिस्से में आप ट्रे रखेंगे, ये आपने ट्रे रख दी। अब आप चाहें तो इसके ऊपर बिस्किट बना के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस ट्रे को निकाल दें, एक चीज़ और है, वो ये आप देख सकते हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये है चरगा बनाने के लिए, मुर्ग पूरे साबित चरगा बनाने के लिए है। ये सिंपल एक ऐसी चीज़ है, आप देख सकते हैं। ये एक मैं आपको बरक के बल के बताता हूँ। इसके साथ ये एक रॉड मौजूद है। इस रॉड के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर दो बड़े शार्प किस्म के कांटे लगे हुए हैं। इससे आपको हाथ बचाना है और आप यहाँ पे इसको निकाल के इस पूरी चिकन को, सालिम चिकन को इसमें पिरो देते हैं। पिरोने के बाद आप इसको दोनों तरफ से, चिकन को दोनों तरफ से जो है आप फंसा के इन कांटों के साथ और इसको यहाँ से टाइट कर देते हैं। ये जनाब चिकन दरमियान में फंस गई। तो जब यहाँ पे आप चिकन फंसा देंगे, उसके बाद मैं अगर आपको दिखा सकूँ, पहले हम इसको फ़िक्स करेंगे। और इसको नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर हम ट्रे जो है वो सेंटर वाले में फ़िक्स करते हैं, लेकिन इसको जब चरखे को बनाते हैं तो इसको ऊपर वाले हिस्से में फ़िक्स किया जाता है। ये फ़िक्स मैंने कर दिया है और आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ एक अदद छोटा सा आपको रोटेटिंग के लिए आपको एक वो नज़र आ रहा है लिंक। आप ये यहाँ पे फंसा के चिकन को और इसको मुकम्मल तौर पर फंसा के ये जनाब यहाँ पे आप फिक्स कर देते हैं। ठीक है,
उससे ये फ़ायदा होता है कि जो वेट है पूरा का पूरा चिकन का वो इसके ऊपर आ जाता है। और ये एक बटन मौजूद है ये ग्रिलिंग का, इसको आप जब दबाते हैं, दबाने के बाद जैसे ही आप इसको दबाते हैं तो क्या होता है कि ये ऐसे मूव होना शुरू हो जाता है, गोल गोल घूमता रहता है, पूरा चरखा अंदर घूमता रहता है। और जब आप इसको निकालना हो तो ये एक हैंडल है, हैंडल इस पर लगा के आप इसको बाहर की तरफ खींच लेते हैं, इस तरह से चिकन पूरी बाहर आ जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरे जो रिव्यू था हमने दे दिया। इसके अंदर एक ये चीज़ है चरखा बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए ये वाली ट्रे मौजूद है, और नॉर्मल आपकी ब्रेड और केक बनाने के लिए ये वाली ग्रिल मौजूद है। ज़्यादातर हमारे इस्तेमाल में यही ग्रिल आती है, इसलिए मैंने जब शुरू में आपने देखा होगा मैंने यही बना के रखी थी। मैंने उल्टी लगा दी है, ये ऐसे लगेगी। ज़्यादातर जो है वो हम यही ग्रिल इस्तेमाल करते हैं। इसी के ऊपर हम अपना मोल्ड रखते हैं, पिज़्ज़ा का भी और अपनी ब्रेड का भी। ये इसकी लाइट का बटन है। लाइट इस वक्त मैंने आपको बताया कि इसकी ख़राब हो चुकी है। ये कैनन कंपनी का है। इस अवन में और एक नॉर्मल कुकिंग रेंज में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुकिंग रेंज में ऊपर की तरफ 4 या 5 स्टोव जो है वो फिक्स होते हैं। एक छोटा स्टोव होता है, 4 बड़े स्टोव होते हैं, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपली एक अवन है। तो मैं इसका सीक्रेट आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर बनाने का तरीका ये था कि जो हमने जो ब्रेड बनाई थी वो हमने पूरा 1 घंटा इसको रखा था इसके अंदर। उसकी वजह ये थी कि शुरू के 20 से 25 मिनट जो है हमने रखा इसको 170 डिग्री पे, और फिर आखिर में इसको 150 पे ले गए। तकरीबन आधा घंटा इसको 150 पे रखा। इस वजह से हमने अपर ग्रिल जो है वो ऑन नहीं की, और आपने देखा कि ऊपर कैसा ब्राउन सा कलर आ गया था। तो एक बहन ने ये पूछा कि आपने अपर ग्रिल तो ऑन ही नहीं की, तो फिर ये इतना अच्छा कलर कैसे ऊपर आ गया। तो सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बेकिंग करना चाहते हैं या जो बेकिंग करते रहते हैं, आपको अपने अवन से दोस्ती करनी होगी। आपको अपने अवन की कारकर्दगी का बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में अवन फिक्स होते हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहे होते हैं। कुछ लोगों ने उसमें खुश्क दालें और इस तरह की चीज़ें रखी हुई होती हैं, उसको एक इस नेमत खाने के तौर पर यूज़ किया जा रहा होता है। और जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनको पता होता है, उनको अपनी अवन के बारे में एक एक चीज़ पता होती है कि इस अवन में किस वक्त क्या प्रॉब्लम है। तो जो कुकिंग हो या बेकिंग हो, उसमें सबसे अहम चीज़ होती है आपका इंटरेस्ट। अगर आपको दिलचस्पी है तो आप एक अच्छा खाना बना सकते हैं और अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। कुछ ख़वातीन को इस बात का खौफ होता है कि हम बेकिंग करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, या एक दो तजर्बे से ही वो उनका दिल उकता जाता है। वो समझती है कि शायद हम बेकिंग कर ही नहीं सकते, कच्चा रह गया जी, या जल गया, हमसे गलती हो गई। तो फिर उसके बाद वो दोबारा इस तरह का रिस्क नहीं लेती। देखें, ये अवन है, इसमें कोई धमाका नहीं होगा। आप इससे दोस्ती करें, आप चीज़ बनाएं। एक दफ़ा ख़राब होगी, 2 मरतबा ख़राब होगी, लेकिन तीसरी मरतबा में इंशाल्लाह ताला उसका जायका भी अच्छा आएगा। और मैं आपको ये बताऊं कि आपको जो हमने 2 मरतबा ब्रेड बना के दिखाई, और दोनों मरतबा आपको हमने वीडियो में दिखाया कि बहुत अच्छी ब्रेड बनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पहली मरतबा में ही अच्छी ब्रेड बनी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको बेकिंग फ्लोर वाली वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये पहली मरतबा में अच्छी बनी। तो वो उस पहली मरतबा से मुराद ये थी कि जो हमने होममेड बेकिंग फ्लोर बनाया था उससे हमने पहली मरतबा ये ब्रेड बनाई थी, और वो पहली मरतबा में ही इंतहाई शानदार, बहुत बेहतरीन किस्म की बेकिंग उसकी हो गई। लेकिन इससे पहले भी हम कई मरतबा तजर्बे कर चुके थे मुख्तलिफ़ बेकिंग फ्लोर्स पर, बाहर से लाए हुए बेकिंग फ्लोर्स पर, जो हमने इंपोर्टेड भी ख़रीदे और यहाँ लोकल मार्केट से भी ख़रीदे, लेकिन उनसे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। 5-6 मरतबा हमारा इसी तरह से अनाज आया हुआ, जैसे तैसे करके उसको या तो खाना पड़ा या फिर चूंटियों की और कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा वो बना। लेकिन बहरहाल हम बिलाखिर कामयाब हुए और हमने 2 मरतबा इसके बाद बेहतरीन किस्म की ब्रेड बनाई। तो आप भी इस तरह से हिम्मत नहीं आ रहे। और मैं आपको ये टिप पहले भी बता चुका हूँ कि बेकिंग के अंदर सबसे अहम चीज़ है आपकी मिकदार का दुरुस्त होना।
तो मिकदार का दुरुस्त होना जो है वो आपकी बेकिंग बहुत अच्छी करेगा। लेकिन इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आ जाता है वो आता है आपको अपने अवन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अवन किस क्वालिटी का है और इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। आपको ये भी पता होता है कि जी आपके घर में गैस का प्रेशर कैसा है। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा है, नॉर्मल है या ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं है, वो अपने टाइम पर जो है वो प्री हीट हो जाएगा और ऑटो पे ऑफ भी हो जाएगा। लेकिन अगर गैस का प्रेशर आपका स्लो है तो वो प्री हीट होने में भी देर लगाएगा और वो आपकी बेकिंग भी लेट करेगा। तो इस वक्त जो सबसे अहम जो क्वेश्चन है वो है हमारी ग्लूटेन फ्री ब्रेड के हवाले से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ग्लूटेन फ्री ब्रेड अगर बनाते हैं तो स्पेशली उसके लिए आप ये करें कि जिस वक्त आप अपना बैटर तैयार करते हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बैटर तैयार करने के बाद और उसको मोल्ड में डालने के बाद, सांचे में डालने के बाद आप उसको 1 घंटा राइज होने के लिए रखेंगे, उसको फूलने के लिए रखेंगे कवर करके। तो वो जो 1 घंटा जैसे ही आप उसके अंदर सेटिंग करते हैं और 1 घंटे के लिए उसको छोड़ते हैं, उस वक्त आप अपना अवन ऑन कर लें उसको। हमारे अवन में जो फुल टेम्परेचर है वो है 250 डिग्री। तो आप इसको फुल के ऊपर इसको प्रीहीट कर लें और तकरीबन 1 घंटा इसको प्रीहीट कर लें, ताकि ये बिल्कुल जो ही आप दरवाज़ा इसका खोलें, आप इसको रखें अंदर और उसके बाद आप इसको ले जाएं 170 डिग्री पे। 170 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट आपको बेक करना है और फिर उसके बाद आप इसका टेम्परेचर जो है मज़ीद स्लो कर दें, 150 डिग्री पे ले जाएं और 150 डिग्री पे बाकी आधा घंटा आप इसको बनाएं। 1 घंटे के अंदर आपको अपर ग्रिल भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बेकिंग जो है इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा एक टिप और मैं आपको बता दूं कि आप जब इसके अंदर ये मोल्ड है, आप अपने अवन में जिस वक्त ये मोल्ड रखते हैं, बिल फर्ज अगर आपको महसूस होता है कि एक तरफ से जो है कलर बहुत अच्छा आ गया, दूसरी तरफ से कलर अच्छा नहीं आया है, यहाँ से कलर आ गया, यहाँ से कलर नहीं आया है, तो आप इसको जब 20 से 25 मिनट के बाद जब इसको ऑन करके देखें, अगर आप देखते हैं कि हाँ सब कुछ सही है तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि एक तरफ से कलर सही आ रहा है तो आप इसको इस तरह से पलटा दें ताकि दूसरे हिस्से से भी बन सके। यही हाल जो है पिज़्ज़ा का और यही हाल केक का होना चाहिए कि जब आप देखते हैं कि हाँ एक तरफ से बन रहा है एक तरफ से नहीं बन रहा है, ये भी कभी कभी प्रॉब्लम आता है मुख्तलिफ ओवन में, तो आप इसको थोड़ा सा मूव कर दें। ये कहीं नहीं लिखा कि जी आप अगर 35 मिनट के लिए रखते हैं या 1 घंटे के लिए रखते हैं तो उसके बाद जो है आप उसको खोल के ही ना देखें। आप उसको खोल के बेशक देख सकते हैं, अगर आपकी लाइट दुरुस्त है, सही है, तो आपको वैसे ही नज़र आ रहा होगा सब कुछ। माइक्रोवेव ओवन में आसानी ये होती है कि उसके अंदर डिस्क होती है जो कि घूम रही होती है, वो चारों तरफ से एक जैसा उसको दे रही होती है, इसी वजह से उसके अंदर जल्दी भी बन जाता है। लेकिन एक नॉर्मल ओवन के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप अगर देखते हैं कि एक तरफ से कलर आ गया है, दूसरी तरफ से सही नहीं पक रहा, तो आप उसको मूव कर दें, उसको खोल के। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, वो ये कि आप ये जानना चाहते हैं कि ये केक या ये ब्रेड जो है सही अंदर तक कुक हो गई है या नहीं। इसके लिए बहुत मशहूर टिप है, आपने अक्सर बेकिंग वाली उसमें देखी होगी कि उसमें टूथपिक लगा के चेक किया जाता है। टूथपिक अंदर डालते हैं, अगर आपकी टूथपिक बिल्कुल ड्राई बाहर आ गई तो इसका मतलब ये कि आपका केक या आप जो भी बेक कर रहे हैं, ब्रेड कर रहे हैं या केक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अंदर तक अच्छी तरह से पक चुका है। और अगर उस टूथपिक के ऊपर कुछ लगा हुआ आ जाता है बैटर, कच्चा बैटर, तो आप समझ लें कि वो भी पका नहीं है, तो आप उसको मज़ीद पकने के लिए रख दें। तो जनाब ये थी वजाहतें जो उम्मीद है मैं आपके जहनों में मौजूद सवाल के जवाब देने में शायद कामयाब हूँ। अगर नहीं हूँ तो हम हाजिर हैं, अपने इनबॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब देंगे। अगर आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने जानने वालों को बताइए इसके बारे में, ताकि और हमसे जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।